अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i शाहिदन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न तख्त ताज न सीमो गोहर की बात करो, न तख्त ताज न सीमो गोहर की बात करो। जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। हजर के भेष में याकूत को हजर न कहो, हजर के भेष में याकूत को हजर न कहो। बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली। वो कम नज़र है किसी दीदवर की बात करो। हबीबी या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जाने आलमीन सुरूरुल आलमीन तोहा व यासीन अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैक सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम फुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कुछ देर इस आयत तय्यबा से इक्तिसाब फैज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका प्यारा रब अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ आया तुम्हारे पास नूर अल्लाह की जानिब से, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। व किताबुम मुबीन और रोशन किताब, वाज़े किताब। इस आयत तय्यबा से इक्तिसाब फैज़ में चंद उमूर काबिल इल्तिफ़ात हैं। आगाज़ कलाम क़द से फरमाया, जाकुम से क्या मुराद है?
नूर से क्या मुराद है और किताब से मुराद कुरान करीम है, तो इसे मुबीन क्यों फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कुरान करीम समझने समझाने का सच्चा ज़ौक़ अता फरमाए। कुरान करीम से जो मकाम मुस्तफ़ा ज़ाहिर व बाहिर है, उस मकाम अज़मत को समझकर दुरुस्त एतिक़ाद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरीक़ा करम है कि वो अपने बंदों से जब खिताब फरमाता है तो ऐसा अम्र जिस पर इनकार करने का इम्कान और इम्कान करने वाले मौजूद हों, तो उस कलाम का आगाज़ लफ्ज़ ताकीद से फरमाता है। लक़द, क़द, लाम ताकीद वगैरह। इस आयत तय्यबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अम्र जिक्र फरमाए। एक तो आने वाली ज़ात को नूर फरमाया, फिर उस आने वाले के बारे में बताया कि वो अल्लाह ताला के क़ुर्ब ख़ास से आया, और इरशाद फरमाया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। अगर कहा जाए तुम्हारे पास नूर आया तो सवाल होगा कहाँ से आया? उसका जवाब कुरान करीम ने फरमाया अल्लाह के क़ुर्ब ख़ास से। यकीनन क्यों फरमाया? इसलिए कि जिस नूर मुस्तफ़ा की तशरीफ़ आवरी के बाद मुनकिरीन मौजूद हैं जो ये कहेंगे कि ये नूर नहीं है, ये तो हम ही जैसे बशर हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हर्फ़े ताकीद से, क़द से इसका आगाज़ फरमाया। यकीनन इसमें शक नहीं कि आने वाली ज़ात सरापा नूर है। तो वो मुनकिरीन जो ये कहने वाले थे कि हुजूर की ज़ात नूर नहीं बल्कि वो एक बशर हैं, और बाज़ तो इस हद तक बढ़े कि हम ही जैसे बशर हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने क़द के तमाम इंसराम से उनकी सरकोबी फरमा दी और साफ ऐलान कर दिया कि यकीनन अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास, अल्लाह के क़ुर्ब ख़ास से तुम्हारे पास, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आने वाली ज़ात गिरामी नूर है। जब हमने ये जान लिया कि क़द ताकीद के लिए और जाकुम से मुराद सारे बनी नौ इंसानियत हैं, तमाम इंसानों से खिताब है कि तुम्हारे पास नूर आया, और उन मुनकिरीन का रद्द बलीग है जो रसूल पाक को नूर नहीं मानते, या कहते हैं कि वो तो बशर हैं, और बाद इस हद तक बढ़ते हैं कि हम ही जैसे बशर हैं। उनकी सरकोबी अल्लाह ताला ने फरमाई। क़द की ताकीद के साथ इरशाद फरमाया तुम्हारे पास यकीनन अल्लाह की तरफ से नूर आया। अब जानिए कि नूर किसे कहते हैं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं नूर हुवा ज़ाहिरु बिज़ातिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। नूर वो है जो अपनी ज़ात में खुद रोशन हो। सूरज नूर है, अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उसे रोशन फरमाया, तो ये खुद नूर है, रोशन है, और अपने गैर को रोशन करने वाला है। जब सूरज तुलू होता है सारे आलम की तारीकी मिट जाती है और सारे आलम में उजाला फैल जाता है। आफ़ताब आमद दलील आफ़ताब, सूरज का निकल आना ही सूरज के मौजूद होने की दलील है। और हर वो चीज जो अंधेरे में गुम थी, तारीकी में नजर नहीं आ रही थी, जुल्मत में छुपी हुई थी, जैसे ही सूरज रोशन हुआ सारी कायनात उससे रोशन हो गई, सारी दुनिया उससे मुनव्वर हो गई। तो सूरज नूर है,
ये रोशन है, अल्लाह ने इसे रोशन किया और ये कायनात को रोशन कर रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कहते तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, अल्लाह के कुर्ब खास से नूर आया। और इस नूर के बारे में मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद हुजूर की जात है। साहिब दलाइलुल खैरात और दीगर अकाबिरीन अजिल्लाए उलमाए हक़्क़ा ने फरमाया कि नूर हुजूर का एक नाम है। और नूर के माना क्या है? अन्नूर हुवा ज़ाहिरु बिज़ातिही, जो खुद रोशन हो और अपने गैर को रोशन करने वाला हो। उनके मौला ने उन्हें नूर बनाया और नूर ने सारी कायनात को मुनव्वर कर लिया। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा, हर चीज में मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर की जलवागरी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं, वो अपने रब के मोहताज हैं और किसी के मोहताज नहीं, और सारी कायनात उनकी मोहताज है। उनके रब ने उसे नूर बनाया और उस नूर ने सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया। देखो, गौर करो हयात मुस्तफ़ा पर। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी बादशाह के घर में पैदा न किया कि कोई कहने वाला कहे कि फला बादशाह के बेटे थे इसलिए सारे जहान में मशहूर व मारूफ हो गए, सारे जहान में जाने पहचाने गए। किसी बड़े मालदार घर में पैदा नहीं किया कि कहा जाता कि इनका बहुत मालदार घराना था, पैसे की शोहरत की वजह से इनकी शोहरत हो गई, इन्हें पहचाना गया, इनका चर्चा हुआ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने दुनिया में मबूस फरमाया, पैदा किया और दुनिया में भेजा, तो उस घर का इंतखाब किया जो दौलतमंद न था, किसी बादशाह का घर न था, बल्कि सरकार की तशरीफ आवरी से पहले वालिद माजिद का साया सर से उठ गया और बचपने ही में खानदान के तमाम जिम्मेदार हजरात बचपने ही में एक एक करके रुखसत होते गए, और जो बाकी रहे उन्होंने ऐलान नबुव्वत के बाद दुश्मनी में कोई दकीका उठा न रखा। ऐसी जाहिरी बेसरो सामानी की हालत में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने जिसे नूर बनाया था वो सारी कायनात में इस कदर चमका, इतना चमका कि न वो खुद चमका बल्कि जिस चीज को उससे निस्बत हो गई वो भी रोशन हो गई, वो भी ताबनाक हो गई, वो भी दरख्शां हो गई, वो भी ताबिंदा हो गई, वो भी जगमगाने लगी। उनकी निस्बत ने हर चीज को शोहरत और अजमत अता की। अजमत और शोहरत उनके कदमों से वाबस्ता है। जहां वो कदम नाज रख दें वो जगह अजमत वाली, शोहरत वाली, इज्जत वाली और चमकने वाली हो जाए। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब को खाकदाने गीती पर भेजा और ऐसे मकाम पर भेजा, ऐसे हालात में भेजा कि जिस वक्त उनके घर के अफराद में किसी की शोहरत का कोई गलगला न था, उनके दादा की शोहरत हो या उनके वालिद की शोहरत हो, अजमत हो, ये सब महबूब प्यारे के कदमों की निस्बत से आम हुई और सारे आलम ने जान लिया। हत्ता कि उनकी निस्बत पाक जिसे हासिल हो गई, जिसे जिस कदर निस्बत हासिल हुई उसे उसी कदर अजमत और शोहरत हासिल हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी कायनात ने नूरानियत हासिल की, चमक दमक हासिल की। जब उन्होंने चमकाया तो जर्रों को आफताबो महताब बना दिया। अबू बकर सिद्दीक को नूरानियत हासिल हुई तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उनकी शोहरत और अज़मत को बामे अफलाक की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपने वक्त का आफताब सदाकत बनाकर चमकाया। फारूक आज़म उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके
कदमों से निस्बत हो गई तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उनकी शोहरत व अज़मत को, उनकी चमक दमक को इस दर्जा बुलंदी और अज़मत अता की कि आफ़ताब अदालत बनाकर चमकाया। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शोहरत व अज़मत मुस्तफ़ा से हासिल हुई तो सरकार के नूरी दरबार से ज़ुन्नूरैन का खिताब पाया, दो नूर वाला, और इस दो नूर वाले ने दोनों आलम में वो चमक दमक हासिल की कि आफ़ताब सखावत बनकर जगमगाए। इसी तरह हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जब प्यारे आका से निस्बत हासिल हो गई तो इन्हें वो चमक और अज़मत और वो शोहरत और नुसरत हासिल हुई कि सारे आलम में अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें आफ़ताब शुजाअत बनाकर चमकाया। मुस्तफ़ा के ज़र्रे अपने अपने वक्त में, अपने अपने ज़माने में आफ़ताब व महताब होकर जलबगर होते रहे। हर सहाबी जिसे दामने करम से निस्बत हासिल हुई, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर ने जो उन्हें चमकाया तो उनके चमकने की हालत ये है कि तमाम सहाबा इकराम जिनकी तादाद, बाज लोग कम वक्त ये कहते हैं माज़अल्लाह अहले तशी में कि जब सरकार ने पर्दा फरमाया, विसाल हुआ सरकार का, तो सारे सहाबा माज़अल्लाह मुर्तद हो गए चंद एक के अलावा। ये बुहताने अज़ीम है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ऐसे जालिमों से करीब सख्त बदला लेने वाला है। कुरान करीम ने ऐलान फरमा दिया है सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबुन यनक़लिबून, अलक़रीब जान लेंगे जालिम कि वो किस बुरे हाल की तरफ पलटते हैं। हाँ, हमने तो अपने आका की बारगाह से जो अहादीसे तय्यबात हासिल की हैं उनमें जगमगाती हुई ये हदीसे तय्यबा तमाम सहाबा इकराम के लिए है। और सहाबा इकराम की तादाद भी समझ लो, जब मेरे आका ने हुज्जतुल विदा फरमाया तो आखिरी हज के मौके पर मेरे आका के साथ 2,24,000 या कमो बेश सहाबा इकराम हज में शरीक थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में खुद सरकार इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा में कोई आफताब बनकर चमका, कोई महताब बनकर चमका, लेकिन तमाम सहाबा नूर वाले हैं। मेरे आका फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे तमाम सहाबा मिसल सितारों के हैं। फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिसकी तबा करते रहोगे हिदायत की मंजिल तक पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। जब ही तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, पहचाने अहले सुन्नत, आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुरूद पाक सुनाए सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, क़द जाअकुम, यकीनन तुम सबके पास तशरीफ लाए। कौन? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर। यहाँ एक बात समझ लें, नूर की 3 किस्में हैं। एक तो नूर है वो नूर जो खुद मुनव्वर है, खुद रोशन है, देखने वाला देखता है तो कहता है कि इसमें नूरानियत है, इसमें चमक व दमक है। जैसे आसमान के छोटे छोटे सितारे जो झिलमिलाते हैं, जिन्हें आप देखकर कहते हैं कि ये सितारा झिलमिला रहा है, चमक रहा है, लेकिन उस सितारे से दुनिया रोशन नहीं होती। तो ये नूर है। और एक है नूरे मुबीन, ऐसा रोशन नूर कि जो बिना तवज्जो किए भी अपनी नूरानियत का एहसास दिलाए। जैसे चांद जब आसमान पर जगमगाता है
तो आपको उसकी चमक दमक मामूली तवज्जो ही से हासिल हो जाती है और आप समझ लेते हैं कि आसमान पर चांद जगमगा रहा है और उसकी चांदनी सारे आलम में फैलती है। हर जगह उसकी चांदनी का फैज पहुंचता है। बागों में फलों में रस घोलती है, मिठास पैदा करती है। जंगलों में ठंडक की वजह से पनपने वाला अनाज फरबे होता है और तरह तरह के बेशुमार फवाइद अल्लाह की अजीम नेमत है। तो ये नूरे मुबीन है और एक है नूरे मुनीर। ये वो नूर है जो अपनी जात में खुद ही रोशन नहीं है बल्कि जिस तरफ मुतवज्जा होता है उसे बुक़े नूर बना देता है, उसे लम्हाए नूर बना देता है, उसे सरापा नूर बना देता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने यहाँ इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और नूर का खासा मुफस्सिरीन ने बताया कि वो खुद मुनव्वर और रोशन हो और अपने गैर को मुनव्वर और रोशन कर दे, अपने गैर को चमका दे। और प्यारे आका को दूसरे मकाम पर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सिराजम मुनीरा, रोशन करने वाला, मुनव्वर कर देने वाला, चमका देने वाला आफ़ताब, चमका देने वाला सूरज, चमका देने वाला सिराज। सिराज के एक माना चिराग के भी है और चिराग भी जब अंधेरे में रोशन किया जाता है तो हर चीज को जाहिर कर देता है। तो ये जाहिर फरमाने वाले हैं, ये मानाए ज़ुहूर है नूर के। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अच्छा एक बात अर्ज करें, क़द जाअकुम तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। इसका मतलब सरकार दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कुर्बे इलाही में थे, खास कुर्बे मौला में मौजूद रहे। कितने दिन रहे, कितना अरसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब रहने के ताल्लुक से मैं आपको क्या बयान करूं। एक हदीस तय्यबा मिशकात शरीफ में है कि अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, अल्लाह के महबूब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, उन्होंने सलाम अर्ज किया, मेरे आका ने जवाब इरशाद फरमाया। उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल सुना तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो मैं नहीं अर्ज कर सकता कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि अर्श आज़म की बुलंदी पर उफ़क़ आला में एक सितारा नमूदार होता था जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था। मैंने उस सितारे को अपनी जिंदगी में जब से मैं पैदा किया गया हूँ 72,000 मर्तबा देखा। 70,000 साल के बाद चमकता था, 72,000 मर्तबा देखा है। जरा अंदाजा कीजिए कितनी उम्र हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबस्सुम रेज़ हुए। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जानते हो कि वो सितारा कौन था? अर्ज किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है। फरमाया अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राइल वो सितारा मैं ही था जिसे तुम देखा करते थे। एक सहाबी अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह जब 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा आपका जलवा जिब्राइल देखते थे तो इतनी मुद्दत तक आप कहाँ रहते थे? फरमाया मैं अपने मौला के सामने सजदा रेज होता था और जब मैं सर उठाता था तो जिब्राइल देखा करते थे। अब इससे अंदाजा कीजिए कि कुर्बे इलाही में मुस्तफा कितने दिन रहे। हमने तो देखा है चंबेली का तेल, चंबेली नहीं होती,
कोई दाना नहीं होता चमेली का। एक चमेली का दरख्त होता है, उस पर चमेली के खुशबूदार फूल खिलते हैं। जैसे मोतिये का फूल खिलता है, बेले का फूल खिलता है, जूही का फूल खिलता है ना, इसी तरह चमेली पर फूल खिलते हैं, बड़े खुशबूदार महक वाले फूल। न मोतिये का दाना होता है जिसका तेल निकाला जाए, न बेले का दाना होता है, न मोगरे का दाना होता है, न जूही और चंपा के दाने होते हैं, बल्कि इनके फूलों में महक होती है। और ये पौधे इसकी जड़ से जो रूनुमा होते हैं या शाखों से जो दब्बे बनाए जाते हैं, उसके जरिए इन्हें परवरिश किया जाता है। बीज इनका नहीं होता। बीज होता तो तेल निकालने का तसव्वुर होता, लेकिन आप मार्केट में जाते हैं चमेली का तेल, तो क्या फूलों से तेल निकलता है? फूलों में तो एक किस्म का अर्क होता है जिसे मुहाल की मक्खियां चूसती हैं, और जब उनके मुंह में वो घुल जाता है तो वही लुआब उगलती हैं छत्ते में, तो कुछ वक्त के बाद वो मीठा शहद बन जाता है ना। लेकिन ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि चमेली का तेल फिर कैसे बनता है। चमेली के फूलों को तोड़ा जाता है, उसका बिछोना बनाया जाता है, उस पर तिलों को बिछाया जाता है, फिर तह बतह तिल और फूलों को तला ऊपर करके बिछा दिया जाता है, यहाँ तक कि वो फूल सूख कर खुश्क हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन तिलों में चमेली की महक बस जाती है। यही फैज़े सोहबत है कि तिल के तेल का नाम ज़ाइल हो गया। अब तिल में से जो तेल निकला उसे तिल का तेल नहीं कहा जा रहा, बल्कि उसे चमेली का तेल कहा जा रहा है। तिल के तेल की कीमत और है, चमेली के तेल की कीमत और है। मालूम हुआ सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते पाले तुरा पाले कुनत। अच्छी सोहबत अच्छा बनाएगी, बुरी सोहबत बुरा बनाएगी। तिलों की खुशबू महक खुद अपनी नहीं बल्कि चमेली के फूलों का फैज़ सोहबत है। अब इस तेल की तासीर भी और है, कीमत भी और है, मर्तबा भी और है। ये सब खूबियां इसे सोहबत से हासिल हुई। थोड़े से वक्त तिलों ने फूलों की सोहबत इख्तियार की तो चमेली का खुशबूदार तेल बन गया। आओ आग की भट्टी में एक लोहे का ठंडा काला कलौटा टुकड़ा डाल दें, कुछ देर के बाद जब आप देखेंगे कि आग की तरह अब ये लोहे का टुकड़ा सुर्ख हो गया, इसकी स्याही ज़ाइल हो गई, इसकी ठंडक ज़ाइल हो गई। अब जब ये आग से निकाला जाएगा तो मिस्ल आग के अंगारे के होगा। जो काम आग करती है वही काम ये भी करेगा। इन तशबीहात को ज़हन में रखते हुए सोचो कि जब दुनियावी अल्लाह ताला की मखलूकात की सोहबत का फैज़ और असर ये है कि काले ठंडे लोहे को आग की सोहबत ने गर्म और सुर्ख बना दिया, और जो काम आग से होता वही इससे होगा। आप लोहा हाथ से छू सकते थे, लेकिन अब ये आग की सोहबत में रहकर आया है तो न खुद छू सकते हैं न किसी को छूने देंगे। कहेंगे खबरदार ये गर्म है और आग की तरह सुर्ख हो गया है। बिला तशबीह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्बे खास में मुस्तफा जाने रहमत रहे तो उनकी सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में अपने महबूब पाक को जो कुछ अता फरमाया वो फैज़ाने सोहबत सारे आलम ने देखा। कुदरत अल्लाह की, लेकिन महबूब को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ये सिफत अता की कि हाथ की उंगली का इशारा करें तो चांद के दो टुकड़े कर दें, उंगली से इशारा करें तो सूरज को पलटा दें, दस्ते मुबारक से इशारा करके दरख्त को बुलाएं तो जड़ें हिलाकर उखड़ कर घिसकता हुआ बारगाह महबूब में हाजिर हो जाए। मुझे यहाँ अर्ज़ करना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्बे खास में जब मुस्तफा जाने रहमत एक तवील अरसे तक रहे, जिसकी मुद्दत को अल्लाह और अल्लाह का रसूल जाने, तो उस मुद्दत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को क्या कुछ अता किया ये मुझ जैसा नाक़िस इंसान नहीं बता सकता। कहाँ वो मालिक इंसो जान
सयाहे लामकान, और कहां हम जैसे नाक़िस इंसान। देने वाला रब जाने और पाने वाला महबूब जाने। हम तो इतना जानते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवाश पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये महबूब नूर है, सारे आलम को उन्होंने मुनव्वर कर दिया। दलालत व गुमराही की तारीकी छट गई, जहालत की तारीकी छट गई, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर से इस आलम को मुनव्वर फरमा दिया। आगे इरशाद फरमाया व किताबुम मुबीन। वाव आतिफा है, इसे मुगायरत के लिए जिक्र किया गया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे पास एक तो नूर भेजा और एक वाज़े रोशन किताब भेजी। अब ये सोचो कि नूर और किताब का जिक्र साथ साथ क्यों हुआ। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने नूर का जिक्र भी फरमाया, किताब का भी जिक्र फरमाया। तो याद रखो कि बगैर नूर के, बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जाती। अगर आप दिन के उजाले में पढ़ते हैं तो आपकी आंख का नूर, एक मादी नूर सूरज का नूर, इसके इश्तिराक से आप किताब भी पढ़ सकते हैं। आप पोशीदा चीजों को देख सकते हैं, उनकी बारीकियों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर सूरज छुप जाए, अंधेरा छा जाए, तो जब तक कोई दूसरी रोशनी न हो, आपकी आंखों का नूर आपको कोई शय न दिखाएगा। अगर आपने लाइट रोशन कर दी, टार्च रोशन कर दी, गैस की रोशनी कर दी, तो अब आप अंधेरे में किताब पढ़ सकते हैं। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम अता फरमाया और उसके साथ अपने हबीब का नूर। माना ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वो नूर है कि बगैर इसके आप किताब नहीं समझ सकते। वो जिसको मिले ईमान मिला, वो जिसको मिले ईमान मिला, ईमान ही क्या रहमान मिला। ये जो देवबंदी वहाबी गैर मुक़ल्लिद दिन के उजाले में ठोकरे खाते हैं और गिरकर मुंह फोड़ लेते हैं, इनको समझना चाहिए वो जिसको मिले ईमान मिला, ईमान ही क्या रहमान मिला। कुरान भी वही समझ पाया, कुरान भी वही समझ पाया जिस दिल में वो नूर हुदा आया। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया, तुम्हारे दिलों में आया, तुम्हारे ज़हनों में आया, तुम्हारे क़ुलूब में आया, तुम्हारी नजरों में आया। जिस दिल में ये नूर हुदा आया वही कुरान समझ सकता है। इसीलिए कुरान करीम से माओशुमा इस्तिदलाल नहीं कर सकते। कुरान से इस्तिदलाल वही उलमा कर सकते हैं जिनका दिल ईमान के जल्बों से रोशन है और मुस्तफ़ा का मकाम उन्हें कुरान में नजर आता है, मुस्तफ़ा के औसाफ उन्हें कुरान में नजर आते हैं। तो नूर मुबीन से मुराद कुरान को जिक्र फरमाया और नूर को जिक्र फरमाया। नूर से मुराद हुजूर की जात है। इसीलिए तमाम मुफस्सिरीन ने अक्सर व बेशतर इन्हीं अल्फाज में तफसीर फरमाई, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, ए जाकुम मिनल्लाहि ताला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने फरमाया अल मुरादो बिहिन नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी ने फरमाया इरादा बिन नूर मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेशुमार तफसीरें लिखी गई हैं कुरान की, हर तफसीर में क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर से मुराद ज्यादातर नूर पाके मुस्तफ़ा है। और वह किताबुम मुबीन अल कुरान। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम है। कुरान नाम काफी था, मुबीन क्यों फरमाया? मुबीन बय्यिनुन से है, वाज़े साफ साफ बात बता देना, इसे बयान कहते हैं। आपने सुना होगा फला मकाम पर फला आलिमे दीन का बयान होगा। क्या मतलब? वो चीजें जिन्हें आम लोग नहीं समझ सकते, किताब और सुन्नत से वाज़े तौर पर बयान करेंगे। मुबीन के माना है साफ साफ बयान, वाज़े हुक्म, वाज़े इरशाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के बारे में फरमाया
व किताबुम मुबीन। अब जरा सी तवज्जो कीजिए, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को सारी कायनात की तरफ रसूल बनाकर भेजा, और जाकुम में खिताब आम है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। इससे मुराद तमाम कायनात के इंसान हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे समझा आपने? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की बाद आयत की तफसीर खुद बयान फरमाई है। इसीलिए तफसीर कुरान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है तफसीर कुरान बिल कुरान। अगर हम कद जाकुम मिनल्लाहि नूर को कुरान में देखें तो अल्लाह ताला ने जाकुम में जो खिताब आम फरमाया, इस पर यह आयत दलील है, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों, तमाम आलम के लोगों को खिताब है, बेशक मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। और नूर वो जो जाहिर ज़ुहूर हो, और उनके ज़ुहूर का हाल क्या है, उनके जाहिर होने का हाल क्या है? अन्नूर हुवा ज़ाहिर बिज़ातिही, नूर कहते ही उसे है जिसकी जात खुद जाहिर हो। तो महबूब प्यारे का ज़ुहूर कैसा है? कुरान से पूछो, कुरान फरमा रहा है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। रसूल पाक को उनके जाहिरी हयात के जमाने में देखने वाले सारे कुफ्फार व मुशरिकीन उन्हें ऐसा जाहिर पहचानते थे, ऐसा जाहिर ज़ुहूर पहचानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जैसे बाप बेटे को पहचानता है। यहाँ एक नुक्ता है, ये नहीं फरमाया जैसे बेटा बाप को पहचानता है। बेटे की पहचान दूसरे लोगों के बताने पर मौकूफ होती है। माँ बताती है बेटा ये अब्बा है, लेकिन बेटे के वजूद की असल से बाप उसे पहचानता है। तू असले वजूद आमदी अज़ नफ़ुस दीगर हरचे मौजूद शुद्ध फर्इतुस्त, असले कायनात है वो, बिनाए कायनात है वो। तो अल्लाह ताला ने उनकी मार्फत अपने तो अपने बेगानों के लिए दर्जा आम की, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। लोग उन्हें ऐसा पहचानते थे जैसे बाप बेटे को पहचानता है। क्या माना है? यानी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचानना कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये मार्फत अपने बेगानों सबको हासिल हुई। और इनकार करना ये उनके जहल की वजह न थी, बल्कि ये उनकी दुश्मनी की वजह थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी और फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो कलमा तय्यबा पढ़ो, ईमान ले आओ, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उस वक्त मुआनिदीन ने, हासिदीन ने बुग़्ज़ इनाद की वजह से कहा लस्ता मुरसला या मोहम्मद माअल्लाह, आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब क़ल्ब पाके मुस्तफ़ा को इस बात से तकलीफ हुई तो देखो मुस्तफ़ा के दुश्मनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब देता है। तो जो गुस्ताख, चाहे वो शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, बहाई हो, नज़ीरिया हो, जबरिया हो, कदरिया हो या वो तफजीलिया हो, इन सबको जवाब देना उलमाए हक़्क़ा नामज़द जो जवाब देते हैं ये सुन्नत इलाहिया है। जब कुफ़ार ने कहा लफ्ता मुरसला तो अल्लाह के हबीब को रंज हुआ। रब ताला ने उन्हें तिस्कीन खातिर के लिए क्या फरमाया, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ऐ महबूब प्यारे, आपको रंजीदा होने की जरूरत नहीं, ये आपको नहीं झुठलाते, ये आपको नहीं झुठलाते, बल्कि ये तो अल्लाह की आयात को जालिम झुठला रहे हैं
और अल्लाह की कायम की हुई हुज्जत पर ये जालिम इनकार कर रहे हैं। आप कहेंगे अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने, उन्होंने सही लफ्जों में फरमाया लस्ता मुरसला, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जालिमीन आपको नहीं झुठला रहे बल्कि ये अल्लाह की आयत को झुठला रहे हैं। ऐ महबूब आप रंजीदा ना हो, ऐसा क्यों फरमाया रब ताला ने? तो सुनो सुनो, आपने सुना होगा कुफ्फार व मुशरिकीन मेरे आका को दावत इस्लाम देने से पहले भी अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सादिकुल वाद कहते थे। अपने झगड़े कुफ्फार व मुशरिकीन ही नहीं बल्कि यहूद व नसारा भी बारगाहे मुस्तफा में लाते थे। वो जानते थे कि ये जाहिर हैं, ये नूर हैं, ये नूर मुबीन हैं, ये सिराज मुनीर हैं, इनके यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो कुछ ये हुक्म फरमाएंगे वो सब कुछ हक होगा, हक के सिवा कुछ न होगा। अब पढ़िए आयते तय्यबा, आपका रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के कुर्ब खास से नूर आया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रोशन किताब आई। कुरान करीम भी वही समझ सकता है जिसके दिल में अज़मत मुस्तफा का चिराग रोशन है, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह का खास फजल है। और फजल मौला को ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं समझते, बल्कि अल्लाह ताला जिनके कुलूब को अपने फजल और इनाम के लिए चुन लेता है, जिनके दिलों को अपने हबीब की मोहब्बत के लिए चुन लेता है, उन पर इसके राज जाहिर फरमा देता है। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ यह आगाज़ बात था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे और बद मजहबों की बद सोहबत से महफूज व मामून फरमाए।